हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.3 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं आपके गणित का सिलेबस बदल चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ये जो भिन्न दी है सवालों में, उनको आपको दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, जानते हैं दशमलव रूप में कैसा लिखा जाता है। चलिए हम अभी सिखा देंगे आपको। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ एक एक सवाल में बच्चों आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको जो भिन्न दी है उनको दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जब लिख देंगे फिर आपको यह बताना है कि यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, मामूली सा प्रश्न है, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। पहला करते हैं। देखिए, पहला है 36/100। मतलब आपको इस भिन्न को दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप में कैसे लिखते हैं, आपको कुछ नहीं करना। जो आपका हर है, हर से अंश में भाग दे देना है। ठीक है, मतलब 100 से आप जब 36 में भाग देंगे तो यह संख्या अपने आप दशमलव रूप में आ जाएगी। ठीक है, चलिए देते हैं भाग। देखिए, आपको 100 से भाग देना है किसमें, 36 में। ठीक है, दीजिए। देखिए, ये 100 है, ये 36 है। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता। फिर क्या करते हैं हम, ऐसी कंडीशन आती है तो हम सबसे पहले एक जीरो लगाकर दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, जब हम जीरो लगाकर दशमलव लगाते हैं तो हमें पावर मिल जाती है, मतलब अनुमति मिल जाती है कि हम इस संख्या के पीछे एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ अब बढ़ा देंगे एक जीरो। अब देखिए, ये संख्या छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। अब हम 100 से 360 में भाग दे सकते हैं। चलिए, कितनी बार जाएगा, 100 एकम 100, 200, 300, यानी कि 3 बार। ठीक है, 3 यहाँ और 300 लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए। देखिए, 360 में से जीरो गया जीरो, 6 में से जीरो गए तो 6, और ये बच गया हमारा 60। ठीक है, अब बताइए क्या अब 100 से 60 में भाग जा सकता है, नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हमें जीरो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए, जब हम यहाँ एक दशमलव लगा देते हैं तो हमें अपनी संख्याओं के पीछे एक जीरो लगाने की अनुमति है। तो हम बिना जीरो या दशमलव लगाए यहाँ हम एक जीरो अपने आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम पहले ही एक दशमलव लगा चुके हैं इस वजह से। ठीक है, चलिए अब भाग दीजिए। 100 से आप 600 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा। आप लग रहा है कठिन है तो आप पीछे की दो डिजिट दोनों की हटा दीजिए। 1 से 6 में भाग दीजिए, कितनी बार गया, 6 बार। तो यहाँ लिख दीजिए 6 और यहाँ आ जाएंगे आपके 600। ठीक है, अब 600 में से 600 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, कुछ नहीं, शेषफल आएगा हमारा जीरो। या जीरो लिख दीजिए या लिख दीजिए इस तरीके का क्रॉस का निशान। ठीक है, तो जो हमारा, जब हमने बच्चों इसे सॉल्व किया तो हमारा दशमलव प्रसार, मतलब जो है संख्या किस प्रकार आई दशमलव में, 0.36। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब वो कह रहा है दशमलव रूप में तो लिख दिया हमने, अब वो हमसे एक चीज और कह रहा था कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। हाँ, देखिए बच्चों, जब भी हम कभी भाग करते हैं और भाग के रूप में जब हमारा शेषफल शून्य आए, क्या आए, शून्य, नीचे कोई संख्या ना बचे, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो दशमलव प्रसार होता है वह होता है शांत। मतलब यह संख्या शांत हो गई, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है तो शांत हो गई। तो इसी को हम कहते हैं अपना शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहां हम लिख देंगे, हम लिखेंगे हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है वो आप अगले प्रश्न में सीखेंगे। बस आपको ये याद रखना है, यदि भाग देते समय शेषफल हमारा यदि शून्य बचता है तो दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। ठीक है ना, चलिए अगला करते हैं। देखिए, दूसरा है 1/11। मतलब 11 से आपको एक में भाग देना है। आप इसे आसानी से दशमलव रूप में लिख पाएंगे। ठीक है, दीजिए। देखिए, हम यहाँ 11 से भाग देंगे एक में। चलिए, अब देखिए, ये 11 बड़ी संख्या है, एक छोटी है,
जाएगा नहीं भाग, फिर क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ 0 लगाकर एक दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसा करते ही हम यहाँ एक शून्य बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखिए ये 11 है, ये 10 अभी भी रहा, मतलब ये अभी भी बड़ी संख्या है, ये छोटी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक शून्य तो लगा चुके हैं, दूसरा ऐसे नहीं लगा सकते, तो दूसरा लगाने के लिए पहले हमें यहाँ एक शून्य लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम यहाँ एक शून्य लगा देंगे तब यहाँ हम दूसरा शून्य बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये छोटी संख्या हो गई, ये हो गई बड़ी। अब आप 11 से 100 में भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं। 11 निम्मा 99, तो यहाँ 9 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 11 निम्मा 99 हो जाएंगे। ठीक है, अब 100 में से 99 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए ये तो पहली वाली कंडीशन फिर से आ गई, यहाँ 1 से भाग देना शुरू किया था, यहाँ फिर से 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए फिर अब दशमलव हमने लगा रखी है, तो यहाँ 1 0 हम अपने आप उतार सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन नहीं है, मतलब दूसरी 0 नहीं उतार सकते, क्योंकि 11 से 10 में भाग नहीं जाएगा, तो हमें एक शून्य फिर चाहिए। तो उसके लिए पहले हम यहाँ एक 0 लगाएंगे और फिर यहाँ एक 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 11 से आप 100 में भाग देंगे तो फिर वही 99 आ जाएगा, बचेगा 1 और यहाँ 9। अब आप इसका मतलब समझे, देखिए बच्चों हम इस संख्या में कितनी भी बार भाग दे दें तो जो हमारा आंसर है ना, शेषफल हमारा हमेशा 1 बचेगा, और जो है यहाँ आंसर हमारा जो भागफल है वो 0 9 0 9 0 9 आता रहेगा। ठीक है, और शेषफल हमारा कभी भी 0 नहीं आएगा, शेषफल में हमेशा 1 बचना ही बचना है। ठीक है, तो यही दूसरी कंडीशन है, क्योंकि शेषफल हमारा शून्य नहीं बच रहा, कोई संख्या बच रही है ना। हाँ, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत, मतलब ये शांत ही नहीं हो रहा, तो या तो अशांत कह लेते हैं इसे, या अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले लिखिए इसको दशमलव रूप में, ये कितना आया 0.09, और देखिए 0909 इस तरीके से ये आता रहेगा। अब इतनी बड़ी डिजिट लिखने से अच्छा होता है कि हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा आंसर है ना कितनी संख्या बाद रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार वही संख्या आ रही है। तो इसमें देखिए 09 और 09 ही आती रहेगी। ठीक है ना, तो जब ऐसी संख्या होती है तो हम उसको एक बार लिखते हैं, 0 और 9 एक बार लिखा ना, क्योंकि 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार 0 9 लिखेंगे और उसके ऊपर एक इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस लाइन को कहते हैं बार। इसका मतलब यह होता है कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जब रिपीट हो रही है मतलब दोहराई जा रही है, तो इसके दोहराव को रोकने के लिए हम इस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं, जितनी संख्या दोहराई जाती है उनके ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ दो संख्या 0 और 9 दोहराई जा रही है, इसलिए हम 0 9 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है वो भी लिखते हैं। देखिए हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे अशांत या अनवसानी आवृत्ति, जो आपको अच्छा लगे आप एक लिख दीजिए। मैंने तो आपको सिखाने के लिए दोनों लिखे हैं, लेकिन आप एक लिखेंगे, या तो अशांत लिखेंगे या अनवसानी आवृत्ति। ठीक है बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं। हाँ मुझे पता है ज्यादा कुछ है नहीं इन प्रश्नों में, नॉर्मल भाग देना है जो आप बहुत अच्छे से छोटी क्लास से ही सीखते हुए आ रहे हैं। चलिए तीसरा करते हैं, 4 सही 1/8। सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलिए। कैसे बदलते हैं, इसका गुणा कीजिए इसमें, 8 का गुणा 4 में, 8 चौक 32, और ऊपर एक जोड़ दीजिए, 32 और 1 33। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 33/8। ठीक है, चलिए अब आपको 8 से 33 में भाग दे देना है। ठीक है, देते हैं, 8 से हम भाग देंगे 33 में। ठीक है, देखिए कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 4 यहाँ 32 यहाँ। ठीक है, 33 में से 32 गए तो बचा 1। ठीक है, अब 8 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब 8 से 10 में दीजिए, 8 एकम 8, एक बार गए 8 यहाँ, 10 में से 8 गए तो बचे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव हमने लगा रखा है, तो हम इसके पीछे 1 0 लगा सकते हैं, इतनी परमिशन है हमें, सवाल हमें इतनी परमिशन देता है कि यदि दशमलव लगा रखा है हमने भागफल में, तो हम यहाँ 1 0 लगा सकते हैं, लगा दिया। अब दीजिए 8 का भाग इसमें दीजिए,
8 दूनी 16, 2 बार गया, यहाँ आ गए 16। ठीक है, 20 में से 16 गए तो बचे 4। ठीक है, अब दशमलव है तो 0 उतार सकते हैं। 8 का भाग 40 में दीजिए, 8 पंजे 40। ठीक है, 5 यहाँ और 40 यहाँ। ठीक है, 40 में से 40 गए तो बचा हमारा शेषफल 0। ठीक है, अब देखिए शेषफल कितना आ गया हमारा, 0 आ गया ना, कोई संख्या तो नहीं बची शेषफल में। हाँ, तो हमारा अब दशमलव प्रसार कैसा होगा, यहाँ 0 आते ही हम अपने आप समझ जाएंगे कि जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसे लिख दीजिए, इसको जो दशमलव रूप में आंसर आया वो क्या आया, 4.125। ठीक है, अब इसके ऊपर बार नहीं लगाना क्योंकि संख्या रिपीट नहीं हो रही है, शांत हो गया ना ये, जहां 0 आ गया शेषफल में, तो हम इस तरीके से इसे लिख देंगे और जो दशमलव प्रसार है वो भी लिख देंगे इसका। देखिए हम लिखेंगे शांत। ठीक है, दशमलव प्रसार। चलिए, सवाल तो समझ में आया, बहुत सरल था। चौथा करते हैं, 3/13। आपको 13 से 3 में भाग देना है, तब आप इसे दशमलव रूप में लिख पाएंगे। ठीक है ना, चलिए देते हैं। देखिए 13 भाग करना है 3 में। ठीक है, अब 3 में भाग जाएगा नहीं क्योंकि 13 बड़ी है 3 छोटी है, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ 0 लगाकर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हम यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब यह छोटी हो गई बड़ी हो गई ये वाली। अब आप इसे भाग दे सकते हैं, 13 से भाग दीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो यहाँ आ जाएंगे 13 दूनी 26, यहाँ 2। ठीक है, अब इसे घटा दीजिए, 30 में से 26 जाएंगे तो बचेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, 13 से इसमें भाग देंगे, 13 दिया 39, 3 यहाँ 39 यहाँ। ठीक है, अब 40 में से आप घटा दीजिए 39, तो कितने बचेंगे, 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब भाग दीजिए, 13 से 10 में जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है। अब क्या करेंगे, अब हमको यहाँ एक 0 और लगाना पड़ेगा, लेकिन वह 0 हम ऐसे नहीं लगा सकते, फिर कैसे लगाएंगे, यहाँ पहले हमको एक 0 लगाना पड़ेगा, तब हम यहाँ दूसरी 0 उतार सकते हैं। पहली 0 तो हम ऐसे ही उतार सकते हैं, लेकिन दूसरी 0 उतारने के लिए हमें यहाँ पहले अपने भागफल में 0 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ हम 0 उतार पाएंगे। ठीक है ना, अब 13 से भाग दीजिए 100 में, कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते 91, तो यहाँ आएंगे 91। ठीक है, यहाँ कितनी बार गया था, 13 सत्ते 91, 7 बार। ठीक है, अब इसे घटाइए, 100 में से 91 जाएंगे तो बचेंगे 9। ठीक है, अब दशमलव है तो एक 0 उतार सकते हैं। अब भाग दीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, ज्यादा हो गया, तो हमें 13 छिंग 78 यानी कि 6 बार ही जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 78 और यहाँ लिखेंगे हम 6। ठीक है बच्चों, चलिए अब 90 में से 78 घटाइए, कितनी बार, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2 और यहाँ बचेगा 1 यानी कि 12। ठीक है, अब 12 में भी भाग नहीं जाएगा तो 0 लगानी पड़ेगी, दशमलव है तो लगा सकते हैं। ठीक है, अब 13 से 120 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 13 निम्मा 117, तो यहाँ 117 और यहाँ लिखेंगे हम 9 बार। ठीक है, चलिए अब घटाइए, देखिए 120 में से आप 117 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों आप एक बात गौर कीजिए, हमने इसमें 13 से किस में भाग देना शुरू किया था, 3 में ही तो भाग देना शुरू किया था, और देखिए इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमें 3 फिर से प्राप्त हो गया। अब जब हम इस सवाल को और करेंगे तो फिर से इतनी ही डिजिट फिर आगे बढ़ जाएंगे और फिर लास्ट में हमें फिर से 3 मिलने वाला है। ठीक है, तो समझ में आया, यानी कि आपको ये वाली जो संख्या है 2 3 0 7 6 9 ये आपको बार बार मिलने वाली है। ठीक है ना, यही आपकी संख्या बार बार दोहराई जाती रहेगी, लेकिन आप कभी भी अपने जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब 0 हमें प्राप्त नहीं होगा हमारे शेषफल के रूप में, तो यह संख्या यानी कि यह दशमलव प्रसार हमारा कैसा हो जाएगा, अशांत या अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके दशमलव रूप में लिखिए, हम लिखेंगे 0.230 7 6 9। ठीक है, और यही संख्या फिर से वापस आएगी क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा।
तो फिर हम ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब हम 2 3 0 7 6 9, ये फिर से बार बार वही आती रहेगी संख्या, तो हम एक काम करेंगे, इसके दोहराव को रोकने के लिए इस संख्या के ऊपर इस तरीके की लाइन खींच देंगे, जिसे बोलते हैं बार। मतलब है इसका कि यह संख्या बार बार दोहराई जा रही है। ठीक है ना। चलिए, अब आपको इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है, वो भी लिख दीजिए। उसे हम लिखेंगे अशांत या अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां है 2/11। तो आपको 11 से 2 में भाग देना है, तभी तो आप इसको दशमलव रूप में लिख पाएंगे। हाँ, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम 11 से हम भाग देंगे किस में, 2 में। ठीक है, अब देखिए 2 छोटी है, ये बड़ी है, फिर क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, अब तो सीख चुके होंगे आप। हाँ, अब हम यहाँ एक लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे दशमलव। ठीक है, और जब दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ हमें एक 0 लगाने की परमिशन मिल जाती है। ठीक है ना। तो अब 11 से भाग दीजिए 20 में, 11 एकम 11, तो यहाँ जाएगा 1 बार। ठीक है, अब कितने बचे यहाँ, 20 में से 11 घटाएंगे तो बचेंगे 9। ठीक है, अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ 0 आप लगा सकते हैं अपने आप। अब 11 से 90 में भाग दीजिए, 11 अट्ठे 88, 8 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ आएंगे 88, घटाइए 90 में से 88 गए तो 2 बचे। अच्छा, देखिए बच्चों, यहाँ आपने 2 से भाग देना शुरू किया था, 11 से 2 में भाग देना शुरू किया था, यहाँ फिर से 2 आ गया। मतलब समझे, वही संख्या जहां से हम चले थे वही संख्या हमें फिर से मिल गई। अब जब हम इसको और बढ़ाएंगे तो यह फिर से हमें यही 1 8 1 8 मिलता रहेगा, यानी कि यहाँ 1 8 की आवृत्ति हो रही है, मतलब दोहराव हो रहा है। तो फिर हम इस सवाल को यहीं छोड़ देंगे और अपना दशमलव रूप में लिख देंगे इसे 0.18। और ये 1 8 1 8 बार बार आता रहेगा, तो 1 8 की दोहराव हो रहा है, तो हम यहाँ लगा देंगे एक बार का निशान। ठीक है, तो हमारा जो दशमलव रूप में आंसर आया वह कितना आया, 0.18 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, देखिए यहाँ शून्य तो नहीं आया, बार बार एक संख्या रिपीट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होती है, अशांत या अनवसानी आवृत्ति। लिख दीजिए, यहाँ हम लिखेंगे अशांत या अनवसानी आवृत्ति। चलिए अगले पर चलते हैं। चौथा है 329/400। ठीक है ना बच्चों, तो आपको 400 से 329 में भाग देना है, तभी आप इसे दशमलव रूप में लिख पाएंगे। दीजिए, 400 भाग देना है 329 में। ठीक है, अब बच्चों 400 बड़ी संख्या है, 329 छोटी है। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे दशमलव, और हमको एक परमिशन मिल गई यहाँ 0 लगाने की। ठीक है, लगा दीजिए। चलिए, अब आप 400 का पहाड़ा तो जानते नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, डरिए मत, इस 400 के पीछे 2 0 हैं, इसे हटा दीजिए, मतलब इसकी 2 0 मतलब हटा दी, 2 डिजिट हटा दी, तो यहाँ की भी 2 डिजिट आप भूल जाइए, इससे आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ सिर्फ 1 बची, और जब इसकी पीछे की 2 हटा दी तो ये बची 2। ठीक है, अब इसको 4 से 32 में भाग दीजिए, कितने होते हैं, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसमें भाग देंगे 8 बार तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, अब 2 0 थी, तो यानी कि 2 0 फिर से लगा दीजिए। 400 से यदि आप 8 का गुणा करेंगे या इसमें 3290 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो आएंगे आपके 3200। ठीक है, अब इसे घटा दीजिए, 0 में से 0, 9 में से 0 तो 9। ठीक है, और 32 में से 32 घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बचे 90, यहाँ है 400। सबसे पहले दशमलव है तो आप 0 लगा सकते हैं, अब जा सकता है भाग। 400 से 900 में भाग देंगे, दोनों की 0 हटा दीजिए, सीधे 4 से 9 में दे दीजिए, तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, यहाँ आएंगे 8, अब 0 फिर से लगा दीजिए। ठीक है, चलिए 900 में से 800 घटाएंगे तो बचेंगे 100। ठीक है, अब यहाँ दशमलव है तो 0 लगा सकते हैं अपने आप 1। अब 4 से 10 में भाग दीजिए, पीछे की 2 डिजिट हमेशा भूल के चलिए, बहुत आसान रहेगा आपके लिए सवाल को करना। तो 4 से आप 10 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा,
तो यहाँ आएंगे 8 और 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब 1000 में से 800 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, मतलब 10 में से 8 घटाए तो 2 बचे और 2 जीरो। ठीक है, अब यहाँ दशमलव है तो जीरो लगा सकते हैं अपने आप 1। अब 4 से 20 में भाग दीजिए, पीछे की 2 डिजिट भूल जाइए। तो 4 पंजे 20, 20 चले गए पूरी बार, तो 2 जीरो और लगा दीजिए। ठीक है, कितनी बार गया, 4 पंजे 20, 5 बार। ठीक है, अब देखिए 2000 में से हम जब 2000 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा शेषफल, शून्य। शून्य बच गया, यानी कि हमारा सवाल यहाँ पर समाप्त हो गया। अब शेषफल में शून्य है तो अब हमें कुछ नहीं करना। हम सबसे पहले तो यहाँ लगेंगे अपना दशमलव रूप में आंसर, 0.822 और 5। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बताइए दशमलव प्रसार कैसा है, जब शेषफल शून्य आ गया हमारा तो दशमलव प्रसार अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए, हम लिखेंगे शांत। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 9th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। ठीक है, अब एक बात और जानते होंगे आप, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे, फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए मैथ तो हम पढ़ा ही रहे हैं, आप इसी चैनल पर हमारे यहाँ साइंस भी पढ़ सकते हैं अपनी 9th क्लास की। ठीक है, मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। कहाँ से ढूंढेंगे उन वीडियो को, या तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, हो सकता है यूट्यूब हमारी वीडियो को दिखा भी दे और ना भी दिखाए। क्यों, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो हो सकता है ना भी दिखाए। फिर आप चैनल की जो प्लेलिस्ट होती है वहां से ढूंढ सकते हैं, या चैनल पर जो वीडियो पड़ी होती है ना, तो चैनल पे पेज खोलकर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप अपनी 9th की साइंस को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.142857 और ऊपर एक लाइन है यानी कि बार है। ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? अच्छा, संकेत दिया है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। अच्छा, देखिए बच्चों, वो कह रहा है कि हमको यहाँ उसने 1/7 का मान दे दिया है। ठीक है, और आपको लंबा भाग नहीं देना, बिना लंबे भाग दिए हुए आपको 2/7, 3/7, 4/7 और इन सबके मान निकालने हैं और इनका दशमलव प्रसार क्या है ये भी देखना है। ठीक है, कर सकते हैं आप। देखने में तो कठिन लग रहा है प्रश्न कि बिना भाग दिए हम कैसे आंसर निकालेंगे, लेकिन लिख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे 1/7 बराबर कितना है, ये 0.14285 और 7 के ऊपर बार। ठीक है, अब हमको 2/7 का मान निकालना है। अच्छा, हम कैसे निकालेंगे, चलिए करते हैं। एक सवाल करेंगे ना तो आप सीख जाएंगे। जैसे ये लिखा है बच्चों 2/7, अब हम इसको 2/7 को यदि हम इसके टुकड़े करें, मतलब इसके हिस्से करें या इसे काटें, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा और बटे में 7 फिर से रहेंगे। ठीक है, हम इसको 2/7 को 2 गुणा 1/7 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ,
बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखिए 2 की जगह तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है, और गुणा के रूप में गुणा आ गया। अब 1/7 है, तो हमने 1/7 का मान हमें प्रश्न में दिया है, कितना है 0.14285 ठीक है, और इसके ऊपर है 12, ठीक है, यही तो है ना इसका मान 1/7 का। हाँ, अब कुछ नहीं है, अब तो नॉर्मल हो गया, भाग देना ही नहीं है। अब 2 का गुणा पूरी संख्या में कर दीजिए, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तब गुणा कैसे करते हैं, पीछे से, तो 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14, हाथों लगी 1। अब 2 का गुणा 5 से, 2 पंजे 10 और 1 11, हाथों लगी 1। 2 का गुणा 8 से, 8 दूनी 16 और 1 17, हाथों लगी 1। 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। अब 2 का गुणा 4 से, 2 चौक 8, ठीक है। 2 का गुणा 1 से, तो 2 एकम 2। 2 का गुणा 0 से नहीं होगा तो 0, और यहाँ आ जाएगा 0.0। तो आपका आंसर आया बच्चों 0.285714, ठीक है। और इस संख्या के ऊपर बार था तो हम बार लगा देंगे, और यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। था ना कितना सरल सवाल, बहुत आसान प्रश्न था, बिना भाग दिए हमने अपना भागफल निकाला है, ठीक है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये है 3/7, तो इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं। कैसे, हम इसको लिखेंगे 3 × 1/7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए अंश और अंश का 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 7 पहले से ही है, ठीक है। तो बस इसको हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है, हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, मैथ में सवाल हमारे तभी सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे आप 3 गुणा और 1/7 का मान लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया 3 गुणा और 1/7 का मान। अब कुछ नहीं, आप इसमें गुणा कर दीजिए 3 का, तो 3 का गुणा 7 से, 3 सत्ते 21, हाथ तो लगी 2, तो 5 दिया 15 और 2 17, हाथ तो लगी 1, 8 दिया 24 और 1 25, ठीक है, हाथ तो लगी 2, ठीक है। अब 2 का गुणा 3 से, 2 दिया 6 और 2 8, ठीक है। अब 4 दिया 12, 2 हाथों लगी 1। अब 1 का गुणा 3 से, मतलब 3 का 1 से, 3 एकम 3 और 1 हाथुल 4, ठीक है। अब ये दशमलव और 0, ठीक है। अब संख्या के ऊपर बार है, तो आप इसके ऊपर भी बार लगा देंगे, ठीक है ना। तो जो आपका आंसर आया बच्चों, वो कितना आया, आपका आंसर आया 0.428571, ठीक है ना। बहुत सरल प्रश्न था, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। चलिए अगला करते हैं। अब 4/7 को जो है हमें सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 4 × 1/7, ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे। हाँ, अब इसे भी सॉल्व कीजिए, देखिए 4 की जगह 4, गुणा की जगह गुणा। अब 1/7 है, तो इसका मान लिख दीजिए यहाँ। अब देखिए 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 4 सत्ते 28, आंसर लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, आंसू लगी 2। अब 4 अट्ठे 32 और 2 34, आंसू लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, आंसू लगी 1। 4 का गुणा 4 से, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है, आंसू लगी 1। और 4 का गुणा 1 से और हासिल 5, एक और हो गया, तो यानी कि हो गए 5। अब दशमलव 0, तो ये आपका आंसर आ गया 0.57148, ठीक है बच्चों। और इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि इन संख्याओं के ऊपर पहले से ही बार है, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। अब देखिए 5/7 को सॉल्व करना है, कर दीजिए। अब तो बहुत सरल है, ये तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 5 × 1/7, ठीक है, बराबर। अब 5 की जगह 5 गुणा 1/7 की जगह इसका मान, ठीक है बच्चों। चलिए अब जब आप इसे गुणा करेंगे तो इसका आंसर आप लिख दीजिए। देखिए 5 का 7 से, 7 पंजे 35, हाथों लगी 3, 5 का 5 से, 25 और 3 28, हाथों लगी 2, 5 का 8 से, 5 8 40 और 2 42, हाथों लगी 4, 5 का 2 से, 5 दूनी 10 और 4 14, हाथों लगी 1,
और अब 5 चौक 20 और 1 21, हाँ तो लगी 2। 5 का 1 से 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है, 0.0। तो जो बच्चों आपका आंसर आया वो कितना आया, 0.714285, और इसके ऊपर 12, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए 6/7 को, तो ये तो और ही सरल है, कुछ नहीं, 6 × 1/7, बस सब में आपको 6 × 1/7, 5 × 1/7 करना है और आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। 6 गुणा यहाँ 1/7 का मान, अब कुछ नहीं, लिख दिया। अब इसका गुणा कर दीजिए, 6 का गुणा 7 से, 6 × 7 = 42, हाँ तो लगी 4, 6 × 5 = 30 और 4 34, हाँ तो लगी 3। 6 का गुणा 8 से, 8 × 6 = 48 और 3 51, हाँ तो लगी 5। अब 6 का 2 से, 6 दूनी 12 और 5 17, हाँ तो लगी 1। अब 6 का गुणा 4 से, 6 चौक 24 और 1 25, हाँ तो लगी 2। 6 का गुणा 1 से, 6 एकम 6 और 2 8, ठीक है, और 0.0, हाँ तो इनको हटा दीजिए आप। तो जो आपका आंसर आया बच्चों वो कितना आया, 0.85712, ठीक है। बच्चों सवाल तो समझ में आया, बहुत आसान प्रश्न था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, P/Q का मतलब होता है अंश और हर के रूप में, ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है, अच्छा, और Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चों, इस सवाल को करने से पहले आप थोड़ा सा चीजों को सीखिए। वैसे आप जानते हैं, मुझे पता है, जैसे ये संख्या है 0.6, इसका पहला प्रश्न यही तो है ना। तो देखिए ये जो संख्या है 0.6, इसका मतलब क्या है, 6 के ऊपर बार भी है। तो आप जानते हैं, हमने आपको पिछले सवाल में ही सिखाया था कि जब जिस संख्या के ऊपर बार लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या होगी 0.6666, इस तरीके से ही तो आ रही होगी, और डैश 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 अनंत तक है। तो इसके दोहराव को रोकने के लिए हमने पीछे की सारी संख्याओं को हटा दिया, ठीक है, सबको हटा दिया और इसके ऊपर बार लगा दिया, यही तो इसका मतलब है ना। हाँ, मतलब यह है जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है वह संख्या बार बार दोहराई जाती है। चलिए अब आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए इसी का पहला है 0.6, उसके ऊपर बार है, ठीक है। अब हमको इसका क्या निकालना है, इसे P/Q यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है। अब हमें नहीं पता कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं गणित में यदि हमें कोई चीज नहीं पता होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको मान लेते हैं कुछ भी। तो यहाँ हम इसके लिए हम मानेंगे x, ठीक है, यही तो मानते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना x बराबर, ठीक है, और कितना है 0.666, ठीक है, और इस प्रकार डैश डैश डैश, ठीक है। अब आप इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1 का नाम, ठीक है। हमने इसे समीकरण 1 मान लिया। अब हमको कुछ करना है, क्या करना है, देखिए वो आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ध्यान से सीखना बच्चों। इस प्रकार के सवालों में जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, ठीक है, याद रखना, तो हमें उसमें कुछ गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करेंगे वो आप सीखिए। यदि एक संख्या के ऊपर बार है, ठीक है, तो हम उस पूरी समीकरण में 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। यदि दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हम वहां 100 से गुणा करेंगे, और यदि 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो वहां हम 1000 से गुणा करेंगे अपने दोनों पक्षों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 के, तो हम किससे गुणा करेंगे, जब 1 के ऊपर बार है तो हम 10 से गुणा करेंगे अपने दोनों पक्षों में। पक्ष कौन से, एक तो ये बायां पक्ष और इधर दाएं पक्ष, दोनों में, ठीक है। चलिए करते हैं, हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले इधर कीजिए, x में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। अब देखिए अपने दाएं पक्ष में भी गुणा कीजिए, यानी कि 0.666 में गुणा करना है आपको 10 से, ठीक है। जब आप इसमें 10 से गुणा करेंगे
तो क्या होगा इसका जो गुणनफल, कुछ नहीं होगा, ये जो दशमलव है ना वो एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, जितनी जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं, संख्या के पीछे जितनी जीरो होते हैं दशमलव उतने ही स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। यहाँ एक के पीछे कितने जीरो हैं, मतलब एक है 10 पर, तो यहाँ दशमलव एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना बचेगा, ये 6.666। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.666 और इस प्रकार डैश डैश डैश। ठीक है, अब आप इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये 2। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब आप समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, ये तो 10x बराबर 6.666 और डैश डैश डैश। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, ये रहा x बराबर 0.666 और इस तरीके से डैश। ठीक है, अब आपको इसे घटाना है। ठीक है, तो माइनस का निशान लगा दीजिए यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब 10 में से x घटेगा यानी कि एक x घटेगा तो कितने बचाएंगे, 9x। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए ये 6 है और ये भी 6 तो ये आपस में घट जाएंगे, 0 बचेगा। तो अब 6 में से जब 0 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 6। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए x का मान निकालना है, x को तो रखिए अपने बाएं पक्ष में, बराबर 6 और 9 का कर दीजिए पक्षांतर। अब ये 9 x के साथ गुणा के निशान के साथ है, पक्षांतर होकर जाएंगे तो बटे में, तो ये हो जाएंगे 6/9। अब ये किसी संख्या से कट रहे हैं, हाँ कट जाएंगे 3 से, काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो बच्चों जो आपका x का मान आया वो कितना आया, 2/3। यहाँ लिख दीजिए प्रॉपर तरीके से, x बराबर आपका आंसर आया 2/3। जो हमें p/q यानी कि भिन्न के रूप में पूछ रहा था वही हमने यहाँ लिख दिया। बच्चों ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, बहुत आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसी का दूसरा है 4 और 7। अब यहाँ देखिए बच्चों केवल 7 के ऊपर बार है। ठीक है ना, तो अब इसी भी करना है, तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना x बराबर कितना है, 0.4777, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो हमने 7 का दोहराव दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसी से गुणा करना है, किससे गुणा करेंगे, हमने आपको अभी बताया था कि जब एक संख्या के ऊपर बार होगा तो 10 से, 2 के ऊपर 100 से, 3 के ऊपर 1000 से। तो यहाँ कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, केवल 7 के, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे। हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, हम x में 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10x। पहले इसे समीकरण भी दे दीजिए, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, तो यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा 4 के पीछे, तो ये हो जाएगा 4.777 और डैश डैश डैश। ठीक है, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब कुछ नहीं करना, अब आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। ठीक है, घटाइए, हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4.777 और डैश डैश डैश। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। एक क्या है, ये रहा x बराबर 0.477 और डैश डैश डैश, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब आपको इसे घटा देना है, माइनस का निशान लगा दीजिए यहाँ। ठीक है, अब 10 में से 1 घटेगा तो बचेंगे 9x बराबर, अब देखिए 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया तो कितने बचे, 3। ठीक है, दशमलव, और 4 में से 0 तो 4। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। चलिए अब x का मान निकालना है, इधर रखेंगे बराबर, अब ये आया हमारा 4.3। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, 9x के साथ गुणा के रूप में है, यहाँ जाएगा तो
भाग में यानी कि बटे में। तो जो हमारा आंसर आया x बराबर 4.3/9, लेकिन यह हमारा फाइनल आंसर नहीं है, भिन्न के रूप में लिखना है तो पहले दशमलव हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसा हटेगा, इसे यहाँ करते हैं। देखिए उतार लेंगे x बराबर 4.3/9। अब देखिए दशमलव हटाना है, कैसे हटेगा, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं हम, ऊपर और नीचे दशमलव के पीछे जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही एक के पीछे जीरो लगाकर गुणा कर देते हैं। अब यहाँ दशमलव के पीछे एक संख्या है तो हम यहाँ गुणा करेंगे किससे, 10 से, और यह अंश और हर दोनों में ही करना पड़ेगा, तो नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर 10 से जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, दशमलव एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो 3 के पीछे चला जाएगा, तो ये ऊपर तो हो जाएंगे 43। ठीक है, और 10 का गुणा 9 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 9। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वह आया x बराबर 43/90। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला करते हैं। देखिए तीसरा है 0.001 और तीनों संख्याओं के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, अब तो समझाऊंगा नहीं, अब डायरेक्ट कराऊंगा क्योंकि आप सीख चुके हैं। माना x बराबर 0.001 ठीक है ना, और डैश डैश डैश। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अब इसमें दोनों पक्षों में गुणा करना है। किससे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो बार है 1 2 3, यानी कि 3 संख्याओं के ऊपर। तो आप किससे गुणा करेंगे, आप गुणा करेंगे 1000 से। ठीक है, चलिए लिखते हैं, हम लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए जब आप x में 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 x। ठीक है, बराबर, अब 1000 से इधर गुणा करेंगे तो जो दशमलव है हमारा, 3 संख्या एक के पीछे 3 है ना, तो 3 संख्या इधर खिसक जाएगा। तो देखिए 1 2 3, यानी कि ये यहाँ से जाएगा एक के पीछे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा गुणा करने के बाद 1.001 और इस तरीके से डैश डैश। अब दोनों को समीकरण भी दे दीजिए, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है बच्चों, अब तो आप सीख गए होंगे, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 घटा देना है। ठीक है, घटाते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 1000 x बराबर 1.001 ठीक है, और डैश डैश डैश। ये हो गया समीकरण 2। अब इधर आ जाएगा समीकरण 1, यानी कि x बराबर 0.001 ठीक है, ये हो गया एक समीकरण। घटा दीजिए, माइनस का निशान लगाएंगे यहाँ। ठीक है, और यहाँ अब देखिए 1000 में से यदि हम 1 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 999x। ठीक है, और इधर देखिए ये पूरी संख्या 001 और ये भी है 001 तो ये पूरे घट जाएंगे तो बचेगा 0, नहीं लिखेंगे। 1 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, अच्छा अब देखिए इधर बचेगा x बराबर 1। अब 999 का पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा इधर 999। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, x बराबर 1/999। ठीक है, समझ में आया सवाल, आ गया होगा, बहुत आसान प्रश्न था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, 0.99999 और इस प्रकार डैश 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 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, आंसर तो निकाला ही नहीं, आश्चर्यचकित कैसे हो जाएंगे। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अच्छा, मतलब यहाँ कुछ हमें कुछ अजीब सा मिलने वाला है बच्चों, तभी वो कह रहा है कि आश्चर्यचकित हैं या नहीं। चलिए करते हैं कोशिश। देखिए ये लिख रहा क्या है प्रश्न में कि 0.9
9 9 और डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए ये वही संख्या आ गई, कौन सी वाली, देखिए 9 का दोहराव हो रहा है ना, तो अब इस दोहराव को रोकने के लिए हम क्या करते हैं पता है ना आपको, हम 0.9 लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हो जाएगा ना 0.999, या हम लिख दें 0.9 के ऊपर बार, बात तो एक ही है। चलिए अब आपको 0.9 को सॉल्व करना है, अभी किए थे वैसे ही प्रश्न है, जो हमने एक संख्या वाले सॉल्व किए थे ना एक के ऊपर बार, वैसे ही कर देंगे। क्या है इस सवाल में, कुछ नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, वही माना x बराबर कितना है 0.999, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, यहाँ एक के ऊपर, तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, करते हैं, हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, x में 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, और इधर भी गुणा करेंगे तो 0.1 संख्या इधर खिसक जाएगा दाईं ओर, तो ये आ जाएगा 9.999 और डैश डैश डैश। ठीक है, समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए इसे। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दीजिए, वैसा ही प्रश्न है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें नया। हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 है 10x बराबर 9.999 और डैश डैश डैश, ये है समीकरण 2। अब एक क्या है 999 डैश डैश डैश, समीकरण 1। ठीक है, अब घटा दीजिए इसे, माइनस का निशान लगाइए दोनों तरफ। ठीक है, 10 में से x जाएगा तो कितने बचेंगे 9x बराबर, और इधर देखिए 999 है, 999 पूरे घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा 0, इधर बचेंगे 9। ठीक है, तो अब x बराबर ये 9 है। ठीक है, अब इस 9 का कर दीजिए पक्षांतर, ये गुणा के साथ है तो इधर जाएंगे भाग में, भाग का मतलब बटे में। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा, कितनी बार, एक बार, तो x बराबर बच्चों कितना आया, x बराबर आया हमारा 1। ठीक है, अच्छा देखिए हमने प्रश्न कहां से शुरू किया था, 0.999 से प्रश्न शुरू किया था, और जब हमने इसे p बटा q के रूप में लिखा तो आंसर कितना आया बच्चों, 1। क्या आप वाकई में आश्चर्यचकित हैं, बिल्कुल, कितनी कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिला 1, है ना अचंभित बात, मतलब आश्चर्यचकित बात तो है ही। हाँ बिल्कुल है, तभी वो हमसे कह रहा था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, बिल्कुल है भैया। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, आपका ही फायदा है। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, तो प्लीज कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। बच्चों इस वीडियो में हम केवल 4 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करें तो एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगी लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी, और इतनी बड़ी वीडियो देखकर आप डरने लगेंगे मैथ से, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ने वाला यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल से जुड़ने वाले हर बच्चे के सारे सब्जेक्ट अच्छे होते जाएं और उनके मन से पढ़ाई का डर निकले। तो उस डर को निकालने के लिए आप छोटी छोटी वीडियो के रूप में ही अपनी एक्सरसाइज को कीजिए। ठीक है ना, तो बच्चों इस वीडियो में केवल 4 ही सवाल, अब इससे आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक बात और बता दूं फिर से कि मैथ तो हम पढ़ा ही रहे हैं, साइंस भी आप हमारे ही चैनल पर पढ़ सकते हैं, मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के सवालों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।